हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता है क्या है कि जितनी भी हमारी थ्रू आउट द बॉडी बोन्स होती है उन सब की स्टडी हम करते हैं स्केलेटन सिस्टम में। तो स्केलेटन सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना इंटरनली, देन उसी के अकॉर्डिंग पोस्चर बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं फिरते हैं। तो वो सारी बोन्स को एक जगह पे कंपोज होकर जो स्टडी की जाती है वो स्केलेटन सिस्टम में की जाती है। तो नॉर्मली जो बोन्स हमारी बॉडी में होती हैं वो 206 होती हैं, बट एट द बर्थ हमारे बॉडी में या फिर न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में जो बोन्स होंगी वो 270 के अराउंड होती हैं, बट ये बाद में डिफ्यूज होके 206 रह जाती हैं। अब इसका सिस्टम के मेन काम क्या क्या होंगे, जैसे कि अब बोन्स का हमारा मेन काम यही है कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को। बोन्स क्या है, प्रोटेक्ट तो करती हैं होल बॉडी को। अटैचमेंट मसल्स के साथ अटैच होती हैं। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि लॉन्ग बोन जितनी भी है वहाँ पे बोन मैरो बनता है, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोन मैरो होता क्या है। मिनरल्स, सॉल्ट, फॉस्फेरस लाइक कैल्शियम, इन सबको स्टोर करती हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती हैं और मेंटेन पोस्चर। वही उठना बैठना, उसको हम पोस्चर बोलते हैं कि हमारे पूरे होल बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती हैं। अब जब स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे सारी बोन्स मतलब कि पूरे स्केलेटन सिस्टम की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। जैसे आर्थोलॉजी हम जॉइंट की स्टडी को बोलते हैं, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को बोलते हैं, ऐसे ही हम अगर बोन्स की स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। अब स्केलेटन सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम में अब हम अकेले बोन्स तो पढ़ेंगे नहीं, अब बोन्स के साथ अदर चीज़ें भी होती हैं कि बोन्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो कैसे जुड़ी हुई हैं, कार्टिलेज है या लिगामेंट है। तो जो हमारी स्केलेटन सिस्टम है वो 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट तो बोन्स ही हैं जो सबसे मेजर पार्ट है। अब उसके साथ कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो हैं ये हमारे मसल्स को जोड़ के रखते हैं बोन्स के साथ। देन जॉइंट का सबको पता है, 2 बोन्स के या मल्टीपल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमारे हाथ की एल्बो और हमारे रिस्ट दोनों बोन जुड़ी हुई हैं, तो उसके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो हम इसमें स्केलेटन सिस्टम में ही पढ़ाई करेंगे। तो अब सबसे पहले आता है बोन्स। बोन्स क्या है, अब जैसे कि बोन्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है बोन्स में वो किसका होता है, कैल्शियम का होता है, जो कि नॉर्मली आज के टाइम में सबको पता भी होता है कि अगर जॉइंट में पेन है तो कैल्शियम कमी है, बोन्स में कमी आई या चलने में प्रॉब्लम है तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। तो हमारे जो बोन्स हैं वो बोन सेल एंड कैल्शियम के साथ मिलके बनी हुई होती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब वही है जो हमने ब्लड में पढ़ा था कि पूरे थ्रू आउट दी बॉडी जो टिश्यू होते हैं या पूरी होल बॉडी को कनेक्ट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मेन अब बोन्स में हमारे क्या है कि हमने आगे बोन मैरो पढ़ा, तो हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं वहाँ पे क्या है, बोन मैरो होते हैं जहाँ पे ब्लड सेल बनती हैं, WBC और RBC, जो कि हमने ब्लड वाले पोर्शन में कवर किया था। अब बोन्स प्रोवाइड करती हैं, एक तो मेंटेन पूरा शेप प्रोवाइड करेंगी बॉडी का और सपोर्ट करेंगी हमारे होल बॉडी को, और सम ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती हैं, लाइक क्या हमारा लीवर हुआ, आपके लंग्स हुए, इन सब के ऊपर रिब्स का जो कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर, तो ये प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब बोन्स जो हैं अलग अलग साइज एंड शेप की होती है, उसी के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं, कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं, सिसेमॉइड्स होती हैं। सिसेमॉइड्स और राउंड बोन्स जो हैं वो एक ही मतलब होता है, मतलब राउंड मतलब कुछ गोल शेप में होती हैं इस तरह से। तो लॉन्ग बोन का जनरली हमें पता है, जैसे कि हमारे हाथ की बोन, लेग्स की बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सारी जो हैं ये लॉन्ग बोन्स में आती हैं, जो हमारे वेरियस मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं या रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जितनी भी अब ये जो बोन्स हैं ये हमारे लिम्स का मतलब हो गया हाथ एंड पैर। शॉर्ट बोन हमारी कार्पल्स होंगी, टार्सल होंगी, जो हमारी रिस्ट बोन होती हैं। जो कलाई में बोन्स होती हैं वो हमारी शॉर्ट बोन होती हैं। शॉर्ट बोन में और भी आ जाती हैं, जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट बोन है। देन हमारी फ्लैट होती हैं हमारे सर की बोन, जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं, वो हमारे सर में जितने भी है ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती हैं क्रैनियम। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं इनकी लोकेशन हम आगे इनके पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इरेगुलर कॉम्प्लेक्स शेप की, जो हमारे रिब्स की हो गई या फिर अदर वर्टिब्रल कॉलम की हो गई, हिप बोन हो गई, फेशियल बोन हो गई, वो हमारी होते हैं इरेगुलर। नेक्स्ट आती हैं
राउंड बोन को सिसेमोइड बोन भी बोलते हैं। राउंड बोन हमारे घुटने वाली बोन जिसको नी जॉइंट बोलते हैं, उसको हम अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो पटेला बोलते हैं। फुट की बोन हो गई, हैंड की बोन हो गई, ये जैसे कि टार्सल और ये सब जो राउंड छोटी छोटी बोन्स होती हैं रिस्ट की, तो ये सारी हमारी आती हैं सिसेमोइड्स बोन में। तो अलग अलग साइज शेप के अकॉर्डिंग भी हम बोन्स की स्टडी करते हैं कि अब जैसे कि अगर बोन्स की डेफिनेशन ही पूछ जाए तो उनमें सब में ये उनके साइज शेप भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बोन्स। अब बोन्स क्या, अब जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है तो इसमें मेन जो स्टडी करेंगे हम बोन्स की करेंगे। अब जो 206 हैं वो कहाँ पे हैं, किस तरह की हैं, क्या शेप है, क्या उनकी वर्किंग है, वो सारी स्टडी हम इसी सिस्टम में करेंगे। तो जो बोन्स के टाइप हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। कॉम्पैक्ट जो होता है वो होता है हमारा हार्ड वाला सरफेस, जो हमारे बाहर के साइड वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट। स्पंजी होता है इनसाइड वाला पोर्शन, जहाँ पे बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे रेड सेल बनती हैं, ब्लड सेल बनती हैं, वहाँ अंदर वाले पोर्शन को स्पंजी पोर्शन बोलते हैं, और ऊपर वाला जो हमारा हार्ड होती है बोन्स उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट। साथ ही अब मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके तो बनती हैं, कैल्शियम और बोन सेल से मिलके भी बनती हैं। तो जो बोन सेल होती हैं वो हमारी 4 टाइप की होती हैं, ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ये सारी सेल मिलके बनाती हैं बोन्स को। ये स्ट्रॉन्ग भी करती हैं बोन को, ये बोन्स में सेल डिवीजन भी कराती हैं, बोन्स का फॉर्मेशन भी करती हैं, तो ये सारा काम करती हैं बोन सेल। अब जो हमारी 206 बोन्स हैं वो हमारा क्या करती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। जैसे कि 206 बोन्स को एक साथ नहीं पढ़ते, पहला पोर्शन होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सियल को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल में हमारी होती हैं 80 बोन। अब इसमें 80 जो हैं ये अलग अलग पार्ट में होती है, कौन कौन से पार्ट एक्सियल में होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्कल हो गया हमारा नेक से ऊपर वाला पोर्शन, नेक में अब उसमें हमारा फेस भी आएगा, ईयर बोन भी आएंगे, सर की बोन भी आएंगी जो हमारी ब्रेन को कवर करती हैं। तो ये हमारे स्कल में बोन्स होते हैं 29। अब हमें 80 बोन कवर करनी है तो 29 वाला पोर्शन तो हमारा यहीं पे कवर हो गया, जिसमें क्रैनियम में 8 बोन होती हैं। 8 बोन कितनी, ये हमारी होती है ब्रेन वाली बोन, ये हमारे पूरे होल जितना भी हमारा सर है, हेड है, उसको कवर करती हैं। इनके क्रैनियम के अलग अलग नाम हैं जो हम आगे मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट हमारी आती हैं फेस की बोन। फेशियल बोन जो हैं वो नंबर में 14 होती हैं। ईयर बोन, एक ईयर में 3 बोन होती हैं। अब 2 कान हैं तो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे तो 6 बोन होंगी। नेक्स्ट अब आती है हमारी हायोड बोन। हायोड बोन हमारी गर्दन में होती है, नेक में होती है, जिसका मेन काम होता है नेक को रोटेट करने का। मतलब हायोड बोन ही रिस्पॉन्सिबल होती है नेक के रोटेशन के लिए। जैसे कि हम साइड में आगे पीछे कहीं भी मूवमेंट करके देखते हैं या फिर गर्दन को मोड़ के देखते हैं, तो वो सारा काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हायोड बोन। अब 80 बोन कवर करनी है, जिसमें से 29 वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है वर्टिब्रल कॉलम में हमारी होती है 26 बोन। अब इसमें बहुत सारी बुक्स में लिखा भी है कि 31 बोन्स भी होती हैं, वो क्यों होती हैं वो मैं आगे इसमें बताऊंगी। तो सर्वाइकल, अब वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, जो हमारी पीछे की साइड में होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वहाँ पे हमारी 26 बोन से ही मिलके बनी होती है रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। उसमें 7 होती हैं सर्वाइकल, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती हैं। अब नेक से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ को बढ़ेंगे तो ये बैक साइड वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। सर्वाइकल 7 होती हैं। उसके बाद हमारी थोरेसिस आती हैं जो 12 होती हैं। देन लंबर का जो नंबर होता है वो 5 होता है, L1 L2 L3 L4 L5। ऐसे ही थोरेसिस में भी TH to T12 इस तरह से लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारी 4th होती है सैक्रम एंड कॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स जो हैं ये 5-5 का फ्यूजन होता है। सैक्रम में 5 बोन को एक में काउंट करते हैं, कॉकिक्स में भी 4 बोन को एक में काउंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 26 हैं। अगर उनको भी पढ़ेंगे साथ में तो ये हमारी 33 या 31 बोन होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल नंबर है वो 26 होता है, क्योंकि सैक्रम और कॉकिक्स जो है वो फ्यूज होकर एक बोन को बना रहे होते हैं। तो हमारे रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होती हैं, जिसको स्पाइनल बोन्स भी बोलते हैं। आगे जब CNS पढ़ोगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है थोरेसिस केज। थोरेसिस केज को बोलते हैं रिप्स मतलब थोरेसिस केज हुआ हमारा ये जो लंग्स को कवर करता है, जिसको हम पसलियाँ भी बोलते हैं हिंदी में। वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं 25 बोन्स।
12 होते हैं रिब्स, 12 पेयर 24 होते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें 24 पसलियाँ होती हैं। एक स्टर्नम होती है, वही स्टर्नम क्या करती है, इन 12 के 12 रिब्स को आपस में बाइंड करके रखती है। तो एक्सियल जो है 80 बोन हमारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं, जो कि एक्सियल का पोर्शन है, और बाकी रिमेनिंग बोन जो हैं वो हम 126 बोन एपेंडिकुलर में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी हाथ की और पैर की बोन्स आती हैं। बाकी हमारा जो स्टमक से ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब स्कल आता है। स्कल में पहले ही हमने क्या पढ़ा था, क्रैनियल बोन या क्रैनियम, ये 8 होती हैं। 8 में इनके नाम क्या होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्पेनोइड एंड इथेमोइड। ये बोन्स जो हैं ये हमारे ब्रेन को कवर करती हैं। फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती हैं, ओसिपिटल, स्पेनोइड और इथेमोइड जो हैं वो 1-1 होती हैं। यहाँ पे नंबर लिखा है, उससे हम काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आते हैं आपकी टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल। अब जैसे कि इनका काम भी अलग अलग है। फ्रंटल का जो काम है वो हमारे आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं या कितना इंटेलिजेंस है उस किसी भी पर्सन के अंदर, वो फ्रंटल बोन रिस्पॉन्सिबल होती है। लोब होती हैं उनसे। पैराइटल बोन हमारी सेंसेशन के लिए होती है, टेम्पोरल हियरिंग के लिए होती है, ओसिपिटल हमारी विजन के लिए होती है या फिर देखने के लिए होती है। तो सारी बोन्स का अलग अलग काम होता है। और बाकी जो स्पेनोइड और इथेमोइड है ये नेजल कैविटी इन सब के लिए होती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है फेशियल बोन। फेशियल बोन हमारी 14 होती हैं। पहली होती है चिक्स, आपकी चिक बोन, जो जिनको हम हिंदी में गाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी मैक्सिला, लैक्रिमल, बोमर, पेलेंटाइन, इंफीरियर कॉन्सी, मैंडिबल, नोज, ये सारी जो हैं ये 14 बोन होते हैं। 2-2 के पेयर में होती हैं, इसीलिए एक एक पेयर होता है, इसलिए ये 14 होती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है हायोइड बोन, जो सिंगल होती है, जो रोटेट करती है पूरी नेक को, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लस साथ ही ये हमारी टंग से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे क्या है कि मैंने एक एक लाइन में इनकी वर्किंग को डिस्क्राइब किया है ताकि पता चल जाए कि इस कोई सी भी बोन जो है उसका क्या काम है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इसमें वर्टिब्रल कॉलम हमें रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारे हेड को सपोर्ट करती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी वहीं से हमारी ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड को हम पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया भी था कि इसको हम बैकबोन भी बोल सकते हैं, स्पाइनल कॉलम भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इनके काम क्या होंगे, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम होगा, बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं हेड को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस को, अपराइट पोजीशन मतलब ऊपर नीचे जो हम बैठते हैं उस पोजीशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमारी 26 बोन्स होती हैं। 7 सर्वाइकल, यही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसकी 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेसिस होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 1 सैक्रम एंड कॉकिक्स होते हैं। उसके बाद हमारी अब आती है थोरेसिस केज। अब इनकी वर्किंग है, सैक्रल कितना होता है, सैक्रल कहाँ पे होता है या फिर सर्वाइकल कहाँ पे होता है, तो वो बैकबोन है, वो डायग्राम के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब थोरेसिस केज में 26 बोन बताई थी। थोरेसिस केज का मतलब वही हो गया रिब्स हमारी पसलियाँ, तो वो 12 होती हैं एक साइड, 12 होती हैं एक साइड, 12 पेयर में होती हैं तो 24 कहलाती हैं। इन 24 बोन्स को जोड़ के रखते हैं स्टर्नम, जो हमारी सेंटर में होती है, और इसी के अंदर लंग्स होता है, इसलिए लंग्स को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब जो ये आपकी रिब्स होते हैं, ये मैंने अलग अलग बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। फॉल्स जो होते हैं वो एक जुड़ा होता है, बाकी 3 आपके डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो क्या होता है, वो स्टर्नम से जुड़े नहीं होते। हमारी बैकबोन जो है, जिसको हमने ऊपर पढ़ा है 26 बोन होती हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, बट आगे की साइड में स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम को विद डायग्राम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।